चलिए बच्चों आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है, और ऊपर दिया गया सत्यापित करिए कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। देखते हैं बोर्ड में किस तरीके से टॉपर ने किया है। तो इसमें अथवा वाला क्वेश्चन किया गया है, मतलब ये वाला क्वेश्चन रैखिक समीकरण को हल करने की बात की गई है। देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण आपके पास दिए गए थे, वाह भाई अच्छी बात है ये। अब इसके बाद आपने क्या कर दिया, दो रैखिक समीकरणों को लिख दिया। इसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई ए, नियतांक मैट्रिक्स आपका बी, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये आपने बना दिया। तीनों मैट्रिक्स आपने डिजाइन कर लिए। ए लिख दिया। अब ए के बाद आप क्या करते हैं बेटा, एडजॉइंट निकालते हैं। ए के बाद क्या करते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है, सहखंडज। और सहखंडज को इस तरीके से जमाया जाता है, C11 और C12 यहाँ नहीं आता है, अब यहाँ आता है ना। या तो आप इसको लिख करके ट्रांसपोज कर देंगे तो बात वही है। अब ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान, डिटर्मिनेंट ए का मान एक आ गया है, और एडजॉइंट ए का मान ये लिख दिया। तो बेटा इस तरीके से आ गया, दिस इज ए इनवर्स। अब इसके बाद फाइनल आपके पास ए एक्स इक्वल टू कितना था, बी। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये ए इनवर्स है और ये बी है, गुणा कर दिया बेटा, आपके पास में आंसर आ जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2, -3। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। डन। तो बच्चों ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। ये पहला पार्ट इसका, सॉरी अथवा वाला पार्ट है ना। x का मान और y का मान आपने निकाल लिया है सफलतापूर्वक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का और वाला पार्ट किया है यहाँ पर टॉपर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का और वाला पार्ट, ए तथा बी में वह संबंध ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो है x इक्वल टू 3 पर क्या होगा, सतत होगा। तो बच्चों आपको सतत का कंडीशन बताई गई थी कि जब भी कोई फलन किसी बिंदु पर सतत होता है तो उस बिंदु पर दाईं सीमा और उस बिंदु पर बाईं सीमा दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी f ऑफ 3 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस एच, राइट। तो 3 माइनस एच और 3 प्लस एच क्या होंगे, इस पर बराबर होंगे। आइए तो देखते हैं कैसे हल किया गया है। सबसे पहले फलन का मान लिख दिया है, और दाईं सीमा बाईं सीमा के साथ साथ एक चीज़ और, उस पर फलन का मान भी बराबर होता है, राइट। फलन का मान भी क्या होता है, बराबर उस बिंदु पर। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर फलन का मान निकाला गया 3a + 1। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाईं, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया है, बट 3 + h रखा गया है। तो बेटा यहाँ पर बच्चे से गलती हुई, यहाँ पे इसको राइट हैंड लिमिट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, राइट हैंड, क्योंकि यहाँ पर ये दाईं सीमा निकाली जा रही है। तो 3 के आगे दाईं सीमा निकलेगी बेटा, तो 3 के आगे दाईं सीमा आपकी आ गई 3 + h। x की जगह क्या रखेंगे बेटा आप, 3 + h। अगर x जाएगा 3 + h की तरफ तो h जाएगा 0 की तरफ, तो लिमिट b, x की जगह 3 + h। तो बेटा आंसर कितना आ गया, 3b + 3, 3b + 3। अब यहाँ पर बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो x इक्वल टू 3 के पीछे दाईं सीमा 3 - h, ठीक है ना। तो h टेंड्स टू 0 हो जाने पर 3 - h + 1, 3a + 1। अब ये क्या कहा जा रहा है कि अगर ये फलन क्या है, सतत है। तो सतत है तो आपको पता है कि फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होती हैं, बराबर। तो आपका फलन का मान कितना आया है, 3a + 1। आपकी दाईं सीमा कितनी आई है, आपकी दाईं सीमा आई है 3b + 3। और आपकी बाईं सीमा कितनी आई है, आपकी बाईं सीमा आई है 3a + 1। ये देखिए तीनों, तो ये आपस में तीनों क्या होंगे, बराबर। तो बेटा ये तो 2 बार रिपीट हो रहा, तो लॉजिक क्या निकलेगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3। ये देखिए 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3। तो a और b में फाइनली संबंध आ जाएगा, और यही आपको संबंध ज्ञात करना था, a इक्वल टू b + 2/3। क्लियर, डन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन का, तो इसका सेकेंड पार्ट x tan इनवर्स x, बहुत ही सरल सवाल, आइलेट मेथड से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। ओके, तो इनवर्स, लॉगरिदमिक, एल्जेब्रिक, टिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल में आई पहले आता है, मतलब इनवर्स फंक्शन फर्स्ट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सेकेंड। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन माइनस अवकलन प्रथम फलन माइनस समाकलन ऑफ अवकलन प्रथम फलन का और द्वितीय फलन के समाकलन का होल समाकलन। तो बच्चों कुछ है ही नहीं, इसमें सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर क्या बन गया, मेन चीज़ फंस गए यहाँ पर आकर के, x² + 1/x²। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, x² में +1 ऐड करना पड़ेगा और -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये +1 ऐड हो गया और -1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर बांट दीजिए इसको, तो 1 + x² को एक बार इसके नीचे और एक बार -1 के नीचे। तो बेटा ये -1 यहाँ पर आएगा, क्या आएगा बेटा, -1, राइट। हाँ तो देखिए 1 + x² 1 + x² कैंसिल, तो 1 बन जाएगा,
और ये माइनस साइन खुलेगा तो ये माइनस और एक माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो 1/2 1 प्लस, ये बेटा आंसर आ गया, बिल्कुल सही इसका आंसर आ रहा है। ये इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला सवाल। पी का मान ज्ञात करिए कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत हो। ओहो हो, बहुत सरल सवाल। इसमें यदि लंबवत होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। मगर उसके लिए पहले आपको रेखा को सही रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। रेखा का जो सही रूप होता है परिमित रूप x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। मतलब x y z के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए और साथ ही साथ, है ना, +1 ही होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे -1 है ना। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, इनको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए एडजस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के और में। ये देखिए ये दो रेखाएं आपके सामने दी गई हैं। तो पहले पहली रेखा को ठीक करो। ये देखो माइनस साइन कॉमन लिया अपॉन 3, इधर पे 7 कॉमन लिया y माइनस 2 अपॉन 2p, इधर z माइनस 3 अपॉन इतना। चलिए अब इसके बाद में माइनस साइन को नीचे भेज दो, -3 2 अपॉन 7p और यहाँ पे कितना 2। इधर पे देखिए -7 कॉमन लेकर के बेटा ये 3 अपॉन 7p और ये 1, ये तो पहले ही से ठीक था। और यहाँ माइनस साइन कॉमन लेके बेटा माइनस नीचे भेज दिया तो -5। अब आपका जो लाइन है ये बिल्कुल सही आ चुकी है। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दो लाइनें, इनके दो कोफिशिएंट a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 लिख लीजिए इनको। और आप जानते हैं इनका गुणन कितना होता है, 0 होता है। तो बेटा यहाँ पे गुणन 0 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा 70/11। चलिए, और ये तो हम कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये टॉपर के आंसर शीट से हमारा ये पेपर पूरा संपन्न हो जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।